कि भारत के तेजस को दुबई एयर शो के पहले ही दिन अपनी परफॉर्मेंस का मौका मिल गया। इसमें उसे अपनी जबरदस्त काबिलियत का प्रदर्शन किया, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 को पहले दिन की परफॉर्मेंस में जगह नहीं मिली। और पाकिस्तान के अंदर मीडिया को एक मरतबा फिर से हुक्म दिया गया है कि इसके ऊपर आपने ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी। एयरफोर्स के जहाज के साथ हुई, दे आर सच अ बिग एम्बैरेसमेंट, इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। मैं तो अक्सर कहता हूँ चाहिए अपने जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स वगैरह को जो है ना ऊबर शूबर के ऊपर लगा दें कि वो यही काम जो है शायद बेहतर कर सकें। कि इन पापियों की मतलब पाकियों की क्यों सुलग रही है। अब एक सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होगी ना। तेजस के परफॉर्मेंस से जले पाकिस्तानियों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर तेजस और भारत को बदनाम करने के लिए तो अपना पूरा दमखम लगा लिया। लेकिन अफसोस कि हर बार की तरह इस बार भी प्रोपेगेंडिस्तान का ये प्रोपेगेंडा भी हवा हो गया। पाकिस्तान की के अंदर एक कोहराम बरपा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बम गिरा दिया है और पूरा मुल्क इस वक्त सख्ते के आलम में है। अब इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट को पहले दिन दुबई एयर शो में परफॉर्मेंस की जगह नहीं मिली तो ये इंसल्टिंग है ना। अब देखिए, ये दुबई एयर शो के पहले दिन का पूरा फ्लाइट प्लान है। पहले दिन के फ्लाइट प्लान में 19 एयरक्राफ्ट के नाम हैं, जिनमें 9वें नंबर पर भारत का सूर्य किरण और 17वें नंबर पर तेजस था। लेकिन इस लिस्ट में आपको पाकिस्तानी JF-17 थंडर का नाम कहीं नहीं मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो यही काम जो है शायद बेहतर कर सकें। उन्होंने भी अपना एक तैयारा जो है दुबई एयर शो के अंदर भेजा हुआ था। तो ये बेसिकली तेजस जो तैयारा है उनका उसे भेजा गया था। जिस तरह हमने JF-17 भेजा था तो उन्होंने अपना तेजस तैयारा जो है वो वहां पे भेजा था। उसने इंटरनेशनल लेवल के लिए क्या समझता, दरवाजे खटखटा दिए, बल्कि दरवाजे तोड़ दिए। दरवाजे तोड़ दिए अब वो फाइनल हो गया, बस वो वेलकम करने के लिए आएगा। एंटरटेनर्स हैं हम, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। मैं इतना कुड़ता हूं 5 सेकंड के लिए भी मंजर नजर आए, बच्चियां हमारी हैं लकीरें लगा के, व्हाट इज दिस। और इसी डर की वजह से फौरी तौर पे पाकिस्तान के मीडिया को ये अहकाम दिए गए कि आपने ज्यादा इस मामले को डिस्कस नहीं करना, इसकी गहराइयों के अंदर आपने नहीं उतरना, वरना पाकिस्तानियों को एक नई उम्मीद लग जाएगी कि पाकिस्तान में भी फांसियां हो सकती हैं, तख्ते उल्टे जा सकते हैं, पाकिस्तान में भी जो है वो जालिमों की पकड़ हो सकती। अपडेट है, एक बहुत ही हंगामी वीडियो है, गैर मामूली सूरत हाल बन चुकी है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन पूरे मुल्क में ये एक गैर मामूली कैफियत एक तारी हो गई है पूरे मुल्क में। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाती रही। क्या दुबई एयर शो में तेजस ने भारत की नाक कटवा दी? इंडिया का फाइटर जेट दुबई के अंदर लीक हो गया। इंडियन एयरफोर्स का तेजस जेट यानी जहाज तमाम कैमरास के सामने ऑयल लीक का शिकार हो गया। भारत में बने जिस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव हैं, जिस मेड इन इंडिया तेजस को अमेरिका और फ्रांस के एयरफोर्स चीफ तक उड़ा चुके हैं, जिस LCA तेजस के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और आने वाले टाइम पे आपको MK2 और इसी से निकला हुआ M का भी भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है, जिस तेजस को प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है, आखिर उसके बारे में यह क्यों कहा जा रहा है कि उसने पूरी दुनिया के सामने भारत की इंसल्ट करा दी है, बेइज्जती करा दी है? क्या है इसकी सच्चाई? तो जान लीजिए दोस्तों कि यह तेजस के खिलाफ, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा था जो फुस हो गया है। मामला दुबई में चल रहे एयर शो का है। 17 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस एयर शो में दुनिया के 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हिस्सा ले रहे हैं और इनमें भारत के तेजस और सूर्य किरण भी शामिल हैं। और एयर शो के पहले ही दिन भारत के सूर्य किरण और तेजस के एरियल परफॉर्मेंस भी थे। तेजस ने दुबई एयर शो के दौरान शानदार हाई जी टर्न से पूरी दुनिया के फाइटर जेट एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तेजस ने हैरत अंगेज फ्लाई पास्ट करके दुनिया के दिग्गज फाइटर जेट्स को भी चुनौती दे डाली है। तेजस के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पड़ोसी जल मरे हैं और ऐसी सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी। तेजस का तेज देखकर पाकिस्तानियों की सुलग गई और उन्होंने वही करना शुरू कर दिया जिसमें वो उस्ताद हैं, प्रोपेगेंडा। तो तेजस दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे दुबई वर्ल्ड सेंटर भी कहा जाता है, वहां हैंगर में खड़ा था। असल में तेजस के फ्यूजलाज से कुछ लिक्विड सा गिर रहा था और वहां मौजूद इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने लिक्विड फैलने नहीं देने के लिए वहां शॉपिंग बैग्स रख दिए। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी नमूनों ने बिना किसी पड़ताल के, बिना फैक्ट चेक किए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें रखा गया है। दावा किया कि तेजस से फ्यूल लीक कर रहा है। को एक बार फिर हजीमत का सामना। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाती रही। दुबई एयर शो 2025 में भारतीय तैयारा
LCA तेजस लीक करके भारतीय तेल रोक ही ना सके। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में इस फर्जीवाड़े को खूब हवा दी गई। भारत को नीचा दिखाना था। पाकिस्तान के कई मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस खबर को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। खुद को मल्टी टैलेंटेड वेटरन कहने वाले एक फर्जी पाकिस्तानी टैक्टिकल टीपू नाम के चूरनबाज ने भी इसे लेकर खूब ढोल बजाया है। क्या है इस ऑयल लीक की? तेजस पर इस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल एक्स के ग्रोक ने खोल दी। पाकिस्तानी चूरनबाज टैक्टिकल टीपू की पोस्ट पर ग्रोक ने क्या लिखा है देखिए। लिखा है मिसलीडिंग यानी भ्रामक, झूठा, फर्जी। आगे साफ साफ लिखा है कि यह तेल नहीं है बल्कि पानी है जो कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह बिल्कुल सामान्य है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ग्रुप ने पाकिस्तानी फर्जीवाड़े की और भी पोल खोली है। इसी बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रोक ने लिखा कि तेजस में रिसाव तेल या ईंधन का नहीं बल्कि विमान के एयर कंडीशनिंग सिस्टम से पानी का रिसाव है। कॉकपिट को आरामदायक बनाए रखने के लिए इंजन की गर्म हवा को जल्दी से ठंडा किया जाता है, जिसे संघनन, ठंडे शीशे पर जो ओस की तरह नहीं दिखता आपको, वो होता है। अतिरिक्त पानी सामान्य रूप से निकल जाता है और उन्होंने इसे पकड़ने के लिए एक बैग का इस्तेमाल किया। कोई खामी नहीं, ये बस फिजिक्स है। अब पाकिस्तानियों को तो प्रोपेगेंडा और फर्जीवाड़े से फुर्सत मिले तब तो वो फिजिक्स पढ़ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर प्रोपेगेंडा करते हुए पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भारत के तेजस ने दुबई के आसमानों में अपनी कर्तव्य दिखाई, उसे देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया को और कुछ समझ नहीं आया और फट से प्रोपेगेंडा करने पर लग गए, जो कि उनका मुख्य काम है। क्योंकि दोस्तों, जो बराबरी नहीं कर सकता वही देखकर जलता है। जिस तरह से तेजस ने ये कर्तव्य दिखाया, उन्हें पता चल गया कि उसके आगे उनका जिस बेकार जहाज का नाम ले रहे हैं थंडर टिक नहीं सकता। पहले तो दोस्तों उनकी जहाज़ को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सभी लोग जानते हैं वो बेकार जहाज़ है। पहले जिसको सबसे पहले मौका मिला वो तेजस है, और आज दूसरा दिन हो गया फिर भी उसकी जहाज़ पर धूल जम रही है और उसको मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जिसको खरीदने आए हैं वो तेजस है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्फा डिफेंस, जो कि नामी है, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने भी अपने ट्वीट में इसे और क्लियर करने की कोशिश की है। अल्फा डिफेंस ने लिखा है कि जमीन पर लड़ाकू विमान से पानी टपकना बहुत आम बात है। ईसीएस कॉकपिट कंडीशनिंग के लिए गर्म ब्लीड हवा को ठंडा करता है, जिससे नमी संघनित होकर बाहर निकल जाती है। यह कोई रिसाव नहीं है, कोई खराबी नहीं है, बस भौतिकी काम कर रही है, यानी कि फिजिक्स काम कर रही है। और दुर्भाग्य से बुनियादी इंजीनियरिंग साक्षरता आम नहीं। कुछ भारतीय एक्सयूएफ तो ठीक ऐसी तस्वीर पाकिस्तानी जेट JF-17 और अमेरिकी नेवी के फाइटर प्लेन की भी ले आए, लेकिन उसमें भी दिखा कि भाई प्लेन के नीचे कुछ लिक्विड सा गिरा हुआ है। अब ये AI से बना था या नहीं बना था ये नहीं पता, बट असल में हुआ ये